नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग का चल रहा था सेट आपका बीपीएससी एडीओ के लिए, जो प्लेटफॉर्म बुक हम लोग सीरीज चल रहा था, उसमें आज हम लोग का जो सेट होने वाला है सेट नंबर 3। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स नए आए हुए हैं चैनल पे तो वो जाकर देखिए। सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया हुआ है पहले 2 सेट, ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज का सेट नंबर 3 है, तो पेन और पेपर लेकर एकदम तैयार रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है अलजेब्रा का, एकदम मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, सेशन में बने रहना है और सॉल्यूशन को एंजॉय करते रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। अलजेब्रा का बहुत ही शानदार सवाल है कि x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 बराबर 273 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 13। तो निकालना है एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हमको निकालने के लिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक अलजेब्रा का होता है फॉर्मूला, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर ये जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट होता है। ठीक है, इसको रिजल्ट को याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब सबसे पहले अगर माइनस वाला वैल्यू दिया गया है तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो 273 बटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो जगह 13 दूनी 26 और 21 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब निकालना है मुझे एक्स वाई का वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए? दोनों को हटाना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स वाई हमको टर्म चाहिए, इसका मतलब कि हमको इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तब ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से घटाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 2x y बराबर 21 प्लस 13 कितना होता है? 3 1 4 2 1 3। यहाँ से एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? 34 बटा 2 कितना हो गया? 17। ये मेरा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर जिसको ये फार्मूला नहीं पता है तो उसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं भाई। ठीक है, बनाने का तो दूर बात है, हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन, इसलिए इसको रिजल्ट को याद रख लेना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलिए पहला क्वेश्चन डन है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो पूछ रहा है कि a से b का abc का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि एक को अगर a निकालना है तो इसको बंद कर लेना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 रेशियो। अगर b निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 15। अगर c निकालना है तो ई दोनों का रेशियो 4 12। ठीक है, अब कटेगा नहीं ना 20 का, जो आंसर क्या हो जाएगा? 20 रेशियो 15 रेशियो 12, इसका मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, इसका एलसीएम निकाल के भी बनता है। ठीक है, 3 4 5 का एलसीएम लीजिए और फिर उसको क्या करेंगे? एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा? जैसे इसका देखिए, तो सेकंड मेथड देख लेते हैं, सेकंड मेथड भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 4 3 है, 3a बराबर 4b बराबर 5c है। ठीक, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 12 5 60 हो जाएगा। यहाँ से कितना बार में? 20 बार में ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा? 12। देखिए बहुत सारा अप्रोच है इसका। ठीक है, लेकिन सिंपल अप्रोच था अपना कि a निकालना है तो a को बंद कर देना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, b निकालना है तो b को बंद कर देना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर c निकालना है तो क्या करेंगे? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा लगा। और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसा लग रहा है जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि इस बुक का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, 2 सेट हम लोग का हो गया है, जल्दी से फटाफट जितना भी होता है जल्दी, उतना जल्दी हम लोग इसको निपटाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो भाई क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखो भाई, बोल रहा है कि n को, कोई संख्या n है, n को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। ये क्या है, शेषफल, शेषफल। ठीक, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7n को करेंगे 5 से, तो 7n को करेंगे 5 से तो क्या होगा, शेषफल। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है कि नंबर यहाँ पे n है, इसको कर रहा है 7 गुना, तो शेषफल को भी 7 गुना करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 2 है तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 को करेंगे 5 से डिवाइड, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 4 14, तो इसका जो शेषफल आ जाएगा ये मेरा हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत रिपीट क्वेश्चन था ये वाला। जो भी शेषफल आएगा क्या करना है, उसमें भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना गुना कहेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई सबको, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि x + y = 13। x y z 3 संख्याएं इस प्रकार है कि x + y का मान दिया गया है 13 और y + z बराबर दिया गया है कितना, 15, और z + x बराबर 16। ठीक है, तो निकालना है क्या, भी निकालना है वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड बाई एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ x + y बराबर कितना दिया गया है, x + y बराबर दिया गया है 13 और y + z बराबर दिया गया है 15 और z + x बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 16। ठीक है, अब यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा x y z का वैल्यू। ठीक है, तो x y z का वैल्यू निकालिए और इसमें हम लोग पुट करेंगे। क्या नौटंकी कुछ था आया। तो यहाँ से निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा, कुछ दिमाग में लग रहा है आइडिया। इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। अगर जोड़ते हैं यहाँ से तो एक्स 2 बार आ रहा है, वाई भी 2 बार आ रहा है और जेड भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × x + y + z बराबर 6 5 11 3 14 की 4 कैरी 1 1 2 3 44 हो गया। तो 2 से काट दे कितना बार में, 22 बार में। ठीक है, तो x + y + z का वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया। और x + y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 13, तो यहाँ से z निकल जाएगा। तो z जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 44, मतलब 22 - 13 मतलब यहाँ से 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा, 22 - 15 कितना होता है, ये होता है आपका 7। और यहाँ से y बराबर जो होगा वो क्या होगा, 22 - 16 कितना हो गया, 6 हो गया। तीनों का वैल्यू निकल गया। अब तीनों का वैल्यू निकल गया तो इसमें खाली पुट कर देना है। देखिए कैसे, ये हो जाएगा मेरा x है ना, तो 7 × 42 7 हो जाएगा 7 × 42 प्लस xz मतलब 9 × 63 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 × 7 × 6। ठीक है, तो हो जाएगा 3 2 5 6 4 10 105 बटा ये जाएगा कितना, 9 × 7 × 6। तो 7 से करेगा कितना बार में, 7 का 7 15 बार में, ये पंक्ति आई 15 मतलब 3 से 3 5 15 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 5/18 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/18 क्या आंसर दे रहा है, 5/18 कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से निकालना था एक्स वाई जेड का वैल्यू और इसमें पुट करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इसमें। ठीक है, बीपीएससी के लिए, आपका एडीओ के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, बस सेशन में बने रहना है। हम हर एक जो मॉक जो दिया हुआ आपका टेस्ट पेपर, हर एक टेस्ट को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है परसेंटेज का। क्वेश्चन बोल रहा है कि k का 35% 15 के 3600% से 15 कम है तो k का मान बताइए। क्या है क्वेश्चन, 15 का 3600% से ना, तो क्या हो जाएगा, 15 का 3600% मतलब होता है 100 से डिवाइड माइनस k का 35% मतलब k × 35/100। ठीक है, ये कितना कम है, ये 15 कम है। ठीक है, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा k का वैल्यू। तो k का वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ से मेरा निकल जाएगा 0000 उड़ गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 35 के
तो 15 छक्का 90 की 0 9, 15 ते 45 9 कितना होता है 54। 540 माइनस 15 बराबर ये हो जाएगा कितना 7 5 35 और 20 25 100। तो ये हो जाएगा मेरा 7k बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है जी। अब यहाँ से निकालो एक्स के का वैल्यू निकालो यहाँ से फटाफट। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 7k बाई 20 इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, 525, 7 से कट जाएगा 7 7 से 49 5 बार में। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा 75 दूनी 50, मतलब के का वैल्यू आ गया 1500। 1500 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। चलो डन है भाई सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या किसी भाई को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट। एन का मासा और लसा क्रमशः 9 और 180 है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम में से क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, फार्मूला होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये होता है फार्मूला। अच्छा, नंबर 2 क्या क्या दिया गया है 36 और एन, तो यहाँ क्या लिखेंगे 36 गुने एन, सेकंड एन है। एलसीएम कितना है, ये है मेरा 9 और एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है 180 और 9 है। तो यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेंगे, 5 बार में यहाँ से उड़ जाएगा तो एन बार कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 45, मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया सबको, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि दिया हुआ है कि 3√5 प्लस रूट अंडर 125 बटा रूट 80 प्लस 6√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक है और एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है 3√5 प्लस ये कितना है 125 डिवाइडेड बाई ये है रूट 80 प्लस 6√5। अब इसको बता रहा है कि क्या कौन सा संख्या है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो हमको क्या करना है, इसको करना पड़ेगा हमको सॉल्व। ठीक है, इसको करने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, ये हो जाएगा मेरा 3√5 प्लस, अच्छा 125 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं 25 गुने 5, तो ये हो जाएगा मेरा 5√5 और 80 को क्या तोड़ सकते हैं 16 गुने 5, तो ये हो जाएगा मेरा 4√5 और ये हो जाएगा मेरा क्या 6√5। अब देखिए √5 है तो हम लोग जोड़ सकते हैं, तो 5 3 ये हो जाएगा मेरा 8√5 और ये हो जाएगा 6 4 10√5। अब देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 2 5 10 और 2 चौके 8, तो 4/5 क्या होता है परिमेय, क्या परिमेय संख्या होता है 4/5। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन जो मेरा हो गया परिमेय संख्या मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में भर क्वेश्चन आता है भाई इससे, परिमेय अपरिमेय से। ठीक है, ई √2 का जो स्क्वायर है वो है कितना 19 प्लस 6√2। तो बताना है कि ए का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो a प्लस बी का स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा, तो क्या होता है फॉर्मूला a² b² 2ab, तो ये हो जाएगा मेरा क्या a² प्लस √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 2b² प्लस ये हो जाएगा 2√2ab बराबर ये क्या हो जाएगा 19 प्लस 6√2। ठीक है, अब इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या होगा परिमेय का परिमेय से, अपरिमेय का अपरिमेय से। तो परिमेय संख्या ये दोनों है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा a² प्लस 2b² बराबर 19 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो √2 खट जाएगा, मतलब कि ab का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2 6, मतलब 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक ना, लेकिन निकालना क्या है, मुझे निकालना है a का मान निकालना है। तो यहाँ से हमको a और b का कुछ ऐसा वैल्यू लिया जाए, ठीक है, जो गुना करने पे 3 आए। तो देखते हैं सेटिस्फाई करके हो रहा है कि नहीं। तो इसको अगर यहाँ से लेते हैं ए का वैल्यू, यहाँ लेते हैं कितना ए का, अच्छा ए का वैल्यू हमको निकालना है, तो बी का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं कि यहाँ से फैक्टर क्या क्या हो सकता है 3 और 1 हो सकता है। तो अगर यहाँ 1 लेते 3 लेते हैं 3 3 9 9 दूनी 18। ठीक है, और ए का वैल्यू 1, मतलब बी का वैल्यू 3 लेते हैं तो ए का वैल्यू 1 निकलता है। ठीक है, अब यहाँ ए का वैल्यू 3 लेकर देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा मेरा, अगर 1 लेंगे तो 9 2 नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको कैसे क्या कैसे बन रहा है। ए का वैल्यू हो जाएगा 1,
क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 एक क्या हो गया 19 हो गया। तो मेरा काम यहाँ से बन गया, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख कर देखेंगे इसमें कि किससे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। चलिए मज़ा आ रहा है तो लाइक वाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, बस चैनल को सपोर्ट करते रहना है, ठीक है भाई। चलिए बोल रहा है कि एक आदमी एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसे 1800 रुपये अधिक में खरीदा होता तो 14.5% का लाभ होता, ठीक है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या करें। देखिए 8% हानि हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान इसको हो रहा है 8% का, ठीक है। हानि मतलब माइनस और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है प्लस। कितना हो रहा है 14.5%, 14.5% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो 14.5 और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 22.5 हो जाएगा ये, मतलब 22.5% का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 1800 रुपया, ठीक है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य क्या होता है, कोई भी सामान हम लोग क्या खरीदते हैं कितना में 100% में, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा 1% का वैल्यू। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1800 भागा कितना हो जाएगा 45/2, तो ये भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा 2/45, ठीक है। इसलिए 100%, क्योंकि कोई भी सामान हम लोग 100% में खरीदते हैं। यहाँ से काटेंगे 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 5 से कितना बार में 4 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8000 रुपया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य, या हो जाएगा CP। 8000 में क्या खरीदा गया था, घोड़ा को खरीदा था, ठीक है। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई क्लियर है सबको। टाइम नंबर का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा कर लिया, तो सी अकेले उसे कितना दिनों में कर सकता है। देखिए ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। ए कर रहा है कितना दिन में, ए कर रहा है 12 दिन में, और बी कर रहा है कितना दिन में 18 दिन में। और सी की सहायता से मतलब कि तीनों काम किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितना दिन में किया है 4 दिन में। तो पूछ रहा है कि सी अकेले कितना दिन में करेगा। यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 12 18 4 का एलसीएम कितना, ये हो जाएगा मेरा 12 18 का हो जाएगा कितना 36। यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी कितना बार में, ये होता है मेरा टोटल वर्क, ये होता है टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना बार में, ये हो जाएगा मेरा 3 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, ये कितना बार में 9 बार में। तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा 9 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 5, मतलब 4 हो गया एफिशिएंसी। तो टाइम क्या होता है टोटल वर्क कितना है मेरा 36 बटा एफिशिएंसी से कर देंगे डिवाइड, तो सी को कितना लगा होगा, इसको भी लगा होगा 9 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया होगा अकेले, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई क्लियर है। अगर आप चैप्टर वाइज भी किसी चैप्टर को अगर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन है आपका एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए एवरेज का क्वेश्चन है कि A1 A2 A3 A4 का औसत कितना दिया गया है 19.5 है, और A1 बराबर 21 है, और A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एवरेज का। अच्छा क्या दिया गया क्वेश्चन में, ये मेरा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसका औसत मतलब क्या होता है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना दिया गया है औसत, यह मेरा 19.5, ठीक है। तो यहाँ से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कितना हो जाएगा, 5 का 20 कि 0, 19 चौक 76 2 78, मतलब कि 78 हो जाएगा, ठीक है। 78.0 मतलब 78 हो गया ही। चलिए पहला स्टेटमेंट क्लियर है। A1 का वैल्यू कैसे दिया गया है, अच्छा A1 प्लस A2 प्लस A3 का औसत, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 का जो औसत है, ठीक है, इसका औसत है A2 A3 A4, A2 A3 A4 के औसत के बराबर दिया गया है। तो 3 से 3 कट गया, दोनों का औसत दिया गया है, तो A4 का हमको मान निकालना है भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए A1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, A1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है
A1 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया गया है 21, ठीक है। तो यहाँ से अगर 21 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे A1 का, तो ये हो जाएगा 21 प्लस A2 प्लस A3, ये हो जाएगा A2 प्लस A3 प्लस A4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो A2 A2 दोनों कट जाएगा भाई, तो A4 का वैल्यू कितना हो गया, डायरेक्ट मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 21 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एवरेज का अच्छा क्वेश्चन था भाई। कुछ भी दिक्कत होता है, कोई भी कहीं भी नहीं समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपये है, तो रेट निकालना है, ठीक है। देखिए 2 साल का होता है फॉर्मूला CI और SI का। क्या होता है फॉर्मूला भाई, याद है किसी को, याद है तो बताइए। 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है फॉर 2 ईयर्स। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, ये होता है मेरा डिफरेंस गुने 100 का स्क्वायर बटा R का स्क्वायर। जहाँ पे D क्या होता है, ये होता है मेरा CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटिंग करना है। प्रिंसिपल कितना है जी, ये है मेरा 15,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 15,000। डिफरेंस कितना दिया गया है, डिफरेंस निकालना है, नहीं डिफरेंस दिया गया है 24, रेट निकालना है, तो 24 गुने 100 का स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब यहाँ से R का मान निकालना है। चलो काट छट करते हैं, यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 24 गुने 100 का स्क्वायर, मतलब 100 गुने 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 15,000 हो जाएगा। अब R स्क्वायर का इतना है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा। और यहाँ से 3 जीरो खत्म हो गया, यहाँ से 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, और 3 से 8 बार में, 8 दूनी 16, मतलब कितना हो गया, ये मेरा 4% मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए होता है फॉर्मूला, ठीक है, ट्रिक्स होता है ये 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ट्रिक होता है, इसको एकदम याद कर लेना है एकदम, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो बहुत लंबा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। 2 साल का 3 साल का भी होता है फॉर 3 ईयर्स। अगर 3 साल का आ गया CI SI का डिफरेंस, तो कैसे बनेगा, ये होता है मेरा डिफरेंस गुने 100 का क्यूब बटा R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। सेट में हर एक सेट में अच्छा क्वेश्चन है। चलिए AP का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण इसका समानांतर श्रेणी का। बोला कि उस समानांतर श्रेणी के पहले 17 पदों का योगफल निकालें जिसका 10वां और 6ठा पद क्रमशः 21.25 और 17.25 है। देखिए दशमलव दे करके थोड़ा सा कैलकुलेशन को ट्विस्ट किया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए 10वां पद दिया गया T 10 बराबर कितना है, ये है मेरा 21.25, ठीक है। और 6ठा पद, मतलब 6ठा पद कितना दिया गया है, ये है मेरा 17.25, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, 17 पदों का योगफल, मतलब कि A17। तो AP में देखिए फॉर्मूला होता है TN बराबर, फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखिए फॉर्मूला जो अपने सामने होता है TN बराबर, ये होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है AP के लिए, ठीक है, nवां पद का। ये TN क्या है, nवां पद है। A क्या है, प्रथम पद, A क्या है, फर्स्ट टर्म, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या, और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ से निकालिए T10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा A प्लस 9D बराबर 21.25, और यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 17.25। अब इसको करेंगे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 में से 5 गया 4D बराबर, ये हो जाएगा 0 0, 11 में 7 गया 4, ठीक है। तो D बराबर यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक ना। और D का मान किसी में रखते हैं इक्वेशन में, तो यहाँ से A मान निकल जाएगा, तो यहाँ से रखेंगे तो A प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 21.25। तो A का मान क्या हो जाएगा, 9 को माइनस कीजिए तो करेगा तो कितना हो जाएगा, 11 से 9 गया 2, 12.25 हो जाएगा जी। A और D का मान निकल गया, A और D का मान निकल गया ना। तो प्रथम कितना पदों का, 17 पदों का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर, ये होता है मेरा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है फॉर्मूला, ठीक है। सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए N वाला कितना है, ये हो जाएगा मेरा 17/2, और A का वैल्यू कितना है 12.25, तो 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 12 दूनी 24.5 प्लस 17 में से गया 16, 16 इंटू 1 क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो 17/2 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10 के 0, 40.5 हो गया। अब यहाँ से काट छट करेंगे, 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, गुना करेंगे कितना होगा 17 पे 85 की 5, 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना होता है 42 के 2, कैरी 4, ये हो जाएगा 4 और 17 दूनी 34, 344.25 दे रहा है। कितना आंसर है 344.25, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर हुआ भाई एपी का क्वेश्चन। देखिए एपी का आपको फार्मूला सब याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हिलेगा, नहीं तो हिलेगा भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है जी। रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है कि 979 का पावर 127 को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरा 979 का पावर 127 को 35 से भाग करेंगे, तो यहाँ क्या पूछ रहा है शेषफल। शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को पहले खुद से, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से देखो भाई, इसको करना क्या है सिंपल सा, कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए ये हो जाएगा मेरा 980 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 979 को कि पावर कितना होता है 127/35। ठीक, अब 980 क्या करेगा 980 को 35 कर देगा पूरा पूरी डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरा -1। -1 के पावर क्या हो जाएगा 127/35। ठीक है, तो -1 के पावर अगर ऑड होता है तो क्या होता है ऑड ही रह जाएगा, मतलब -1 ही रह जाएगा, मतलब -1/35। और जो शेषफल क्या आ जाएगा 35 में से 1 को माइनस कर देंगे तो शेषफल मेरा जो आ जाएगा आंसर वो कितना आ जाएगा भाई 34 हो जाएगा इसका मेरा रिमाइंडर। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत भाई, कोई समस्या आता है किसी भाई को? डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और कुछ अच्छा क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं। यह है आपका सेट थ्योरी क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। यदि दोनों सेक्शन में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं तो उन कुल उम्मीदवारों का संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। यही सवाल है। तो ये क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार है ए और बी, ठीक ना। तो इसका इसमें एक फार्मूला होता है आपका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक ना। तो पहला में कितना सब इंटरसेक्शन है, कितना % उम्मीदवार पास हुआ है 66%, तो यहाँ पे 66 लिख देंगे। अच्छा, बी में कितना है 74%, सब पास वाला है ये सब। ठीक है, और बोल रहा है कि 5% उम्मीदवार फेल हो गए, तो अगर 5% फेल हुआ होगा तो पास कितना हुआ होगा 95%, मतलब यहाँ से 95 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 6 10 के 0 कैरी 1, 713 1 14, 140 माइनस 95, तो 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45% आ गया। ठीक है, और 45% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है जी 720 दिया गया है। ठीक है, 45% का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना 720 विद्यार्थी क्या हुआ है पास हुआ है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 720/45 गुने 100। तो यहाँ से 9 × 5 = 45 और 8 बार में 16 बार में, तो टोटल जो उम्मीदवार था मेरा कितना था 16 से मेरा टोटल उम्मीदवार परीक्षा में भाग लिया था। ठीक है, समझ में आ गया सबको? देखिए यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा हमको नंबर ऑफ यूनियन बी, कितना % क्या है सब पास वाला है, ये सब आपका पास का कहानी चल रहा है। ठीक है, तो 45% का जो वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 720, तो टोटल जो स्टूडेंट बैठता है कितना बैठता है 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लेना होता है। चलिए ठीक है, डन है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन था आपका टॉप क्लास का क्वेश्चन, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि जिससे हम लोग नेक्स्ट जो सेट है हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकें। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, टिकारी के आसपास जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मुझसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर अभी BSSC है, आपका CGL है, BPSC है, अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो सेट बच गया उसको फटाफट निपटाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।